छोटा सा कस्बा रामनगर। गर्मियों की दोपहर में जब सड़कें सूनी होती थी और हवा में धूल के गुबार उड़ते थे, तभी एक घर से खिलखिलाती हंसी की आवाजें आती थी। वो घर था मदन का। मदन नगर निगम में सफाई कर्मचारी था। सुबह से शाम तक सड़कों पर झाड़ू लगाता, नालियां साफ करता और दिन के अंत में अपनी छोटी सी बेटी सोनम के लिए 2 टॉफियां लेकर घर लौटता। उसकी जिंदगी में 2 ही रोशनियां थी, सोनम उसकी बिटिया और सावित्री उसकी बीमार पत्नी। सोनम तब 5 साल की थी। घुंघराले बाल, बड़ी आंखें और हंसी ऐसी कि किसी भी थके हुए इंसान को जीने की वजह दे दे। पूरा मोहल्ला उसे छोटी परी कहकर बुलाता था। हर शाम जब मदन घर लौटता तो गली के मोड़ पर सोनम दौड़ती हुई आती। बाबू, आज कितनी टॉफी लाए हो? मदन अपनी झोली से निकालता। 2, एक तेरे लिए, एक तेरी अम्मा के लिए। सोनम मचल कर कहती, नहीं, दोनों मेरी। मदन हंसता और उसे गोद में उठा लेता। उसके लिए जीवन का अर्थ बहुत सीधा था, मेहनत, मुस्कान और अपने परिवार की छोटी छोटी खुशियां। सावित्री की तबीयत पिछले कुछ महीनों से बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर ने कहा था, दवा चलती रहनी चाहिए वरना हालत गंभीर हो जाएगी। पर मदन के पास इतने पैसे कहाँ थे? वो सुबह से रात तक 2 शिफ्ट करता और कभी कभी बिना खाए ही सो जाता। सोनम पूछती, बाबू, तुम इतना काम क्यों करते हो? बरसात का मौसम था। सावित्री की तबीयत और भी खराब थी। मदन उस दिन अस्पताल गया था किसी सरकारी मदद के लिए। घर पर सिर्फ 5 साल की सोनम थी। बारिश जोरों से हो रही थी। सोनम को बारिश देखना बहुत पसंद था। उसने खिड़की खोली और बाहर झांका। तभी पीछे का छोटा दरवाजा खुला रह गया। वो नंगे पांव बाहर निकली। आसमान की ओर हाथ फैलाकर हंसने लगी। पास में ही रेलवे लाइन थी। ट्रेन की आवाज आई, छुक छुक छुक। सोनम खुशी से उछल पड़ी। देखो, मेरी रेल। पर बारिश में जमीन फिसलन भरी थी। किसी ने चिल्लाया, अरे, बच्ची गिर गई। और फिर बस ट्रेन की सीटी सुनाई दी। जब तक लोग दौड़े, बारिश सब कुछ बहा ले गई। किसी को समझ नहीं आया कि सोनम कहाँ गई। मदन मुस्कुराता, ताकि तेरी अम्मा ठीक हो जाए, बिटिया। और फिर हम तीनों रेल में बैठकर शहर घूमने चलेंगे। सोनम की आंखों में चमक आ जाती। उसे रेल की आवाजें बहुत पसंद थी। हर बार जब पास से ट्रेन गुजरती, वो दरवाजे पर दौड़कर खड़ी हो जाती और हाथ हिलाती। देखो बाबू, मेरी रेल। मदन हर बार हंसते हुए कहता, एक दिन उसी रेल में बैठकर तू बहुत दूर जाएगी, सोनम। उसे क्या पता था, वो बात एक दिन सच हो जाएगी, पर उस रूप में जैसा किसी पिता ने कभी नहीं सोचा होगा। शाम को जब मदन लौटा तो घर का माहौल अजीब सा था। सावित्री दरवाजे पर बैठी थी। आंखों में डर था। मदन, सोनम कहाँ है? मदन का दिल धक से रह गया। वो गली गली दौड़ा, हर घर में पूछता गया, मेरी बिटिया देखी क्या किसी ने? किसी ने कहा स्टेशन की तरफ गई थी। किसी ने कहा शायद पानी में बह गई। उस रात पूरी बस्ती सोनम को ढूंढने निकली। रेलवे ट्रैक, झाड़ियां, नालियां, सब जगह देखा गया, पर सोनम नहीं मिली। 3 दिन बीत गए। सावित्री की तबीयत और बिगड़ती गई। वो बार बार एक ही बात कहती, वो लौटेगी, मेरी सोनम लौटेगी। और चौथे दिन वो भी चली गई। अब मदन पूरी तरह अकेला रह गया। बेटी खो गई, पत्नी मर गई और घर में बस सन्नाटा। कुछ लोग दर्द से टूट जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उसी दर्द को अपना जीवन बना लेते हैं। मदन ने भी तय किया, वो अपनी बिटिया को ढूंढेगा, चाहे जहां भी हो। उसने अपनी पुरानी झोली में थोड़े कपड़े, कुछ पैसे और सोनम की एक छोटी सी तस्वीर रखी और चल पड़ा रेल की पटरियों के किनारे किनारे। हर शहर, हर स्टेशन, हर भीड़ में अपनी बिटिया को खोजने। वो हर भीख मांगने वाली बच्ची
हर झुग्गी की लड़की से पूछता, तू सोनम है क्या? लोग हंसते, कुछ तरस खाते, कुछ कहते पागल हो गया है बूढ़ा। पर मदन हर सुबह मंदिर जाकर यही प्रार्थना करता, हे भगवान, बस एक बार मेरी बिटिया दिखा दो, बस एक बार। वक्त बीत गया। मदन अब बूढ़ा हो चुका था। चेहरे पर झुर्रियां, बाल सफेद और आंखों में उम्मीद की लौ धीमी लेकिन जिंदा थी। वो अब शहर शहर घूमते हुए रेलवे स्टेशन पर छोटे मोटे काम करके जीता था। कभी बोरा ढोता, कभी बर्तन धो देता, कभी बस बैठकर आने जाने वालों को देखता। एक दिन लखनऊ स्टेशन पर वो बैठा था। तभी उसकी नजर एक छोटी सी लड़की पर पड़ी। वो करीब 10 साल की थी। हाथ में जूते लिए यात्रियों से कह रही थी, साहब पॉलिश करा लो ना, जल्दी कर दूंगी। उसके चेहरे पर गंदगी थी, कपड़े फटे थे, पर आंखों में एक मासूम चमक थी, वैसी ही जैसी मदन ने 5 साल पहले सोनम की आंखों में देखी थी। वो झुककर एक यात्री के जूते पॉलिश कर रही थी। मदन चुपचाप देखता रहा। जब उसने सिर उठाया, मदन के दिल की धड़कन थम गई। वो चेहरा, वो मासूमियत, वो ही आंखें, वो सोनम थी। मदन कांपते हुए उसके पास गया, धीरे से पूछा, ए बिटिया, तेरा नाम क्या है? लड़की ने मासूमियत से कहा, सोनू, पर मां मुझे प्यार से सोनम बुलाती थी। मदन के होंठ कांपने लगे। मां? उसने पूछा। लड़की बोली, मां नहीं रही, बहुत साल पहले चली गई, मैं तब बहुत छोटी थी। मदन के अंदर कुछ टूट गया। उसने धीरे से पूछा, तुझे रेल बहुत पसंद है क्या बिटिया? सोनू मुस्कुराई, हां, रेल से ही तो मुझे अपना घर याद आता है। मदन की आंखें भर आई। वो वही बैठ गया और पहली बार 5 साल बाद उसने अपनी बिटिया को देखा। पर वो अब बचपन नहीं, मजबूरी में बदल चुकी थी। मदन वही प्लेटफॉर्म की बेंच पर बैठ गया। भीड़ की आवाजें अब उसके कानों में धीमी लगने लगी। ट्रेनें आती जाती रहीं, पर उसकी नजर सिर्फ उस लड़की पर टिकी थी। सोनम। वो उसके पास गया, धीरे से बोला, बिटिया, ये काम तू कब से करती है? लड़की ने झिझकते हुए जवाब दिया, बहुत साल हो गए बाबूजी, जब से होश संभाला। मदन ने पूछा, तेरा घर कहाँ है? घर? वो पल भर को ठिठकी, फिर हंसने लगी। स्टेशन ही तो घर है साहब, यही खाती हूं, यही सोती हूं। कभी पुलिस वाले भगा देते हैं तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर चली जाती हूं। मदन का दिल कांप गया। उसने पूछा, कोई है तेरे साथ? थोड़ी दूर झुग्गियों में मालती दीदी है, उन्होंने मुझे बचपन में उठा लिया था, बोलती है कि मैं उनके लिए काम करूंगी तो खाना मिलेगा। मदन ने सिर झुका लिया। आंखों से आंसू गिरे, पर उसने जल्दी से पोंछ लिए ताकि वो बिटिया न देखे। रात होने लगी। प्लेटफॉर्म पर ठंडी हवा चल रही थी। मदन उसी बेंच पर बैठा रहा। हर बार ट्रेन की सीटी सुनकर उसका दिल सिहर उठता था, क्योंकि यही रेल उसकी बेटी को उससे छीन कर ले गई थी। उसने अपनी झोली से एक पुरानी तस्वीर निकाली, सोनम की बचपन की। उसमें वही घुंघराले बाल, वही भोली मुस्कान थी। वो धीरे से बुदबुदाया, भगवान, अगर ये सच में मेरी सोनम है तो तू एक बार इशारा दे दे। तभी दूर से वही लड़की आई, हाथ में आधा खाया हुआ ब्रेड का टुकड़ा लिए, और बेंच के पास बैठ गई। वो बोली, बाबूजी, आप यही बैठे हो? हाँ बिटिया, बस ऐसे ही। भूख लगी? थोड़ी। उसने ब्रेड का टुकड़ा बढ़ा दिया। लो, ये खा लो। मदन ने वो ब्रेड लिया, पर उसके हाथ कांप रहे थे। वो बोला, तू बहुत अच्छी है बिटिया। सोनू मुस्कुराई, सब कहते हैं कि मैं बहुत बोलती हूं, पर आपसे बात करने में अच्छा लगता है। मदन बस उसे देखता रहा। वो उसकी ही बिटिया थी, बस अब वक्त ने उसके बचपन की जगह संघर्ष रख दिया था। सुबह मदन ने तय किया, वो पता लगाएगा कि ये बच्ची कहां से आई। वो झुग्गियों में गया जहां सोनू रहती थी।
वहां मालती नाम की औरत मिली। उम्र लगभग 35 साल, चेहरे पर सख्ती और आंखों में थकावट। मदन ने नम्रता से कहा, माता जी, ये सोनू आपके साथ कब से है? मालती ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोली, क्यों पूछ रहे हो? बस यूं ही जानना चाहता हूं। मालती ने आह भरी। 5 साल पहले स्टेशन के पास से मिली थी। बारिश हो रही थी, कोई बच्ची थी, खो गई होगी। तब से मेरे पास है, मैंने पाला। अब काम करती है, पॉलिश, बोतलें उठाना, वही कमा लेती है। मदन ने डरते हुए पूछा, क्या उसे अपने पुराने घर की कोई याद है? मालती ने कहा, कभी कभी सपनों में बोलती है, बाबू, रेल आ गई। बस इतना ही। मदन का दिल रो पड़ा। वो बिना बोले वहां से चला गया। उसके कदम भारी थे, आंखें नम थी। अब उसे यकीन था, वो उसकी सोनम ही है। दोपहर हुई। मदन स्टेशन के कोने में बैठा था। सोनम पास ही यात्रियों के जूते पॉलिश कर रही थी। वो धीरे धीरे उसके पास गया और बोला, बिटिया, तू एक काम करेगी मेरे लिए? कौन सा? तेरी हथेली दिखा। वो हंसते हुए बोली, क्यों, ज्योतिषी हो क्या? नहीं बिटिया, बस देखना है कुछ। उसने जैसे ही हथेली बढ़ाई, मदन की आंखें भर आई, क्योंकि उसकी हथेली पर वही छोटा सा तिल था जो सोनम के जन्म से था। उसका शरीर कांपने लगा। वो धीरे से बोला, सोनम। क्या? तेरा नाम सोनम था। तू मेरी बिटिया है। लड़की पीछे हटी। आप क्या कह रहे हो? मदन रो पड़ा। देख ये फोटो, देख। उसने पुरानी फोटो दिखाई, उसी जैसे चेहरे वाली छोटी बच्ची की। सोनम कुछ पल तक उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, ये मैं हूं। हाँ बिटिया, तू ही है, तू ही मेरी सोनम है। उसने कांपते हाथों से मदन का चेहरा छुआ। आप मेरे बाबू? मदन ने उसे सीने से लगा लिया। दुनिया जैसे थम गई थी। रेल की आवाजें भी उस आलिंगन के आगे मौन हो गई। घंटों बाद दोनों वहीं बैठे रहे। मदन ने उसकी कहानी सुनी, कैसे उसे मालती ने बारिश की रात स्टेशन के पास पाया, कैसे भीख मांगकर, पॉलिश कर कर वो बड़ी हुई। मदन ने कहा, अब तू मेरे साथ चलेगी? पर सोनम ने डरते हुए पूछा, कहा बाबू, मेरा तो अब कोई घर नहीं, अब मैं हूं तेरा घर, बिटिया। वो रो पड़ी। सच? मदन ने अपनी झोली से सोनम की तस्वीर निकाली और उसके हाथ में रख दी। देख, मैंने तेरी याद कभी नहीं छोड़ी। सोनम ने उसे सीने से लगाया और बस रोती रही, जैसे 5 साल का सारा दर्द आंसुओं में बह गया हो। रात में प्लेटफॉर्म के कोने में दोनों बैठे थे। मदन ने कहा, कल गांव चलेंगे, वहां तेरा घर है, तेरी मां की यादें हैं। सोनम बोली, अम्मा नहीं है ना? नहीं, लेकिन तू है तो अम्मा की यादें भी लौट आई है। सोनम ने सिर मदन की गोद में रख दिया। वो कहने लगी, बाबू, अब मैं रोज रेल की आवाज से नहीं डरूंगी। मदन बोला, अब रेल तुझसे दूर नहीं करेगी बिटिया, अब वो हमें जोड़ने आई है। दोनों की आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। प्लेटफॉर्म पर रात की ठंडी हवा थी और एक बूढ़े पिता की गोद में उसकी खोई हुई बिटिया चैन से सो रही थी। सुबह सूरज निकला, ट्रेन की सीटी बजी। मदन ने सोनम का हाथ थामा और बोला, चल बिटिया, अब घर चले। सोनम मुस्कुराई, बाबू, अब मैं फिर से रेल में बैठ सकती हूं? अब तो रेल तेरा साथी है बिटिया। दोनों धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से बाहर निकले। लोगों की भीड़ के बीच जैसे जिंदगी की सबसे खूबसूरत मुलाकात हो रही थी। एक पिता जिसने अपनी खोई हुई दुनिया वापस पा ली थी और एक बेटी जिसने पहली बार सुरक्षा महसूस की थी। सूरज उग रहा था। रेल के पहिए धीमे धीमे आगे बढ़ रहे थे। मदन और सोनम एक कोने की सीट पर बैठे थे। सोनम खिड़की से बाहर देख रही थी। पेड़ों के पीछे से झांकता आसमान, खेत और धूल उड़ाती हवा, सब उसे अजनबी लग रहे थे।
पर किसी तरह सुकून भी दे रहे थे। मदन ने उसके सिर पर हाथ रखा। डर मत बिटिया, अब कुछ नहीं होगा। सोनम ने धीरे से सिर हिलाया, पर आंखों में सवाल तैर रहे थे। बाबू, अगर लोग मुझसे पूछे कि मैं कहाँ थी इतने साल, तो कह देना किस्मत ने तुझे छीन लिया था, पर भगवान ने लौटा दिया। मदन की आवाज में ठहराव था, पर भीतर एक डर भी था। क्या गांव वाले उसे स्वीकारेंगे? क्या वे सोनम को खोई हुई नहीं बल्कि कलंक कहेंगे? ट्रेन से उतरते ही बस लेकर मदन अपने गांव पहुंचा। रामपुरा, वही मिट्टी की गलियां, वही पीपल का पेड़, वही तालाब। लेकिन अब हर चीज बदल चुकी थी। लोग उसे देखकर फुसफुसा रहे थे। अरे, ये मदन है ना, जिसने 5 साल पहले बेटी खो दी थी? हाँ, वही। अब कोई लड़की साथ लाया है, कह रहा है वही बेटी है। मदन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस सोनम का हाथ पकड़े अपने पुराने घर की ओर बढ़ गया। घर की दीवारें टूटी हुई थी। दरवाजे पर मकड़ी के जाले झूल रहे थे। सालों की वीरानी ने उसे जैसे कब्र बना दिया था। सोनम ने धीमे से पूछा, यही हमारा घर है बाबू? मदन ने आंसू छिपाते हुए कहा, हाँ बिटिया, यही है तेरी मां का आंगन। सोनम अंदर गई। दीवार पर टंगी पुरानी तस्वीर उठाई, एक औरत की, मुस्कुराती हुई। ये अम्मा है? हाँ बिटिया, तेरी अम्मा। जब तू खो गई थी, उन्होंने जीना छोड़ दिया। सोनम तस्वीर सीने से लगाकर रोने लगी। मदन ने कुछ नहीं कहा, बस आसमान की तरफ देखा, जैसे कह रहा हो, देखो, अब तुम्हारी बेटी लौट आई है। अगले दिन मदन सोनम को लेकर हाट गया, कुछ जरूरी सामान लेने। लोगों की नजरें लगातार उन पर थी। किसी ने कहा, मदन की बेटी तो मर गई थी ना? अरे नहीं रे, मिल गई है उसे। कहाँ मिली, कौन जानता है। 5 साल सड़क पर रही होगी, अब आकर बेटी कहता है। मदन ने सब सुना, पर कोई जवाब नहीं दिया। सोनम ने भी नजरें झुका ली। उसे समझ आ गया था, गरीबी से लड़ना आसान है, पर समाज के शब्दों से नहीं। घर लौटकर उसने धीरे से कहा, बाबू, अगर लोग मुझे गलत समझे तो? बिटिया, लोग तो भगवान को भी नहीं छोड़ते। तू बस अपने बाबू पर भरोसा रख। धीरे धीरे सोनम ने घर संभालना शुरू किया। वो मिट्टी का आंगन बुहारती, दीवारों पर गोबर से लिपाई करती, और हर सुबह मां की तस्वीर के आगे दीप जलाती। मदन खेतों में मेहनत करने लगा। उसकी आंखों में फिर चमक लौट आई थी। शाम को दोनों साथ बैठकर खाना खाते। सोनम अक्सर कहती, बाबू, अब मैं भी कुछ करूंगी, काम करूंगी। मदन मुस्कुराता, अब तू बस पढ़ ले बिटिया, तेरी किताबें फिर से खुलेंगी। वो गांव के स्कूल गया। मुख्य अध्यापक से बोला, गुरुजी, मेरी बेटी का नाम फिर से लिख दो। 5 साल पहले के रजिस्टर में सोनम मदन लिखा था। गुरुजी ने चश्मा ठीक करते हुए कहा, मदन, तू जानता है ना, अब उम्र ज्यादा हो गई है, लड़कियां इतनी देर से नहीं आती स्कूल। मदन बोला, उम्र नहीं गुरुजी, उसका हक बड़ा है। 5 साल उससे छीने गए थे। गुरुजी चुप हो गए। अगले दिन सोनम का नाम फिर से रजिस्टर में दर्ज हुआ। वो दिन मदन की जिंदगी का सबसे खुश दिन था। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। एक शाम गांव के कुछ लड़के घर के बाहर हंसते हुए बोले, अरे मदन काका, अब बेटी को शहर भेज दोगे? फिर से खो जाएगी। मदन ने गुस्से में दरवाजा बंद कर लिया। सोनम ने पूछा, बाबू, आप क्यों चुप है? मदन बोला, क्योंकि मैं अब तुझमें वो ताकत देखना चाहता हूं जो सबको जवाब दे। सोनम ने आंखों में दृढ़ता भर ली। उसने तय किया, वो अब डर कर नहीं, लड़कर जिएगी। दिन बीतते गए। सोनम स्कूल जाने लगी। शुरू में बच्चे उसे देखकर हंसते थे, ये वही लड़की है जो जूते पॉलिश करती थी। पर धीरे धीरे सब चुप हो गए, क्योंकि सोनम हर परीक्षा में पहले नंबर पर आने लगी। गांव के प्रधान तक ने कहा, मदन, तेरी बेटी में कुछ बात है, शहर भेजना चाहिए।
मदन की आंखों में चमक आई। हाँ, अब मेरी सोनम अपनी तकदीर खुद लिखेगी। अब वही लोग जो ताने मारते थे, कहते मदन की बेटी तो कमाल कर गई, कहते हैं शहर में आगे पढ़ेगी। मदन बस मुस्कुराता। वो जानता था जिस दिन बिटिया हारी नहीं, उस दिन दुनिया हार गई। सोनम रोज सुबह मां की तस्वीर के आगे दीप जलाती और कहती, अम्मा, अब मैं बाबू के सपनों को पूरा करूंगी। एक रात मदन की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सोनम दौड़कर उसके पास आई। बाबू, डॉक्टर बुलाऊं? नहीं बिटिया, बस तू यही बैठ जा, तेरी गोद में सिर रख दूं। वो बैठ गई। मदन ने उसके बालों पर हाथ फेरा। याद है तू खो गई थी? हाँ बाबू, अब तू कभी खोना मत। नहीं बाबू, अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मदन ने धीमे से मुस्कुराया। अब मेरी जिंदगी पूरी है बिटिया। जो खो गया था वो लौट आया। कुछ महीनों बाद सोनम ने 10वीं की परीक्षा पास की। पूरे जिले में अव्वल। अखबार में उसकी फोटो छपी। जूते पॉलिश करने वाली लड़की बनी टॉपर। नीचे लिखा था, पिता मदन ने बेटी को नई जिंदगी दी। पूरा गांव देखने आया। मदन की आंखें भर आई। उसने कहा, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहते हैं, मेरी बिटिया अब दुनिया को जवाब देगी। सोनम ने हंसते हुए कहा, बाबू, अब हम दोनों की रेल फिर चली है। इस बार साथ साथ। बरसात का मौसम था। रेलवे स्टेशन की सीटी फिर वही पुरानी यादें लेकर आई। पर इस बार स्टेशन पर सोनम भी थी, मगर अब उसके हाथों में जूते की ब्रश नहीं, बल्कि एक फाइल थी। कॉलेज में दाखिले की चिट्ठी। मदन ने उसकी तरफ देखा। चेहरे पर गर्व की चमक थी। तो अब तू शहर जाएगी बिटिया? हाँ बाबू, अब मैं पढ़ूंगी, सोशल वर्कर बनना चाहती हूं, ताकि और बच्चों की जिंदगी न बिगड़े जैसे मेरी बिगड़ी थी। मदन मुस्कुराया। तू अब दूसरों की रोशनी बनेगी बिटिया। सोनम ने झिझकते हुए कहा, बाबू, आप मेरे बिना अकेले रह लोगे? जब तू मुस्कुराएगी मैं यहीं से देख लूंगा, वही काफी होगा। दोनों के बीच एक गहरी खामोशी थी, जो शब्दों से ज्यादा बोल रही थी। शहर की भीड़, हॉस्टल का कमरा, नई किताबें और एक नया सपना। सोनम दिन रात पढ़ाई में जुट गई। वो अब कॉलेज की सबसे तेज छात्रा बन चुकी थी। अखबारों में फिर उसका नाम छपने लगा। गांव की बेटी ने शहर में रोशनी फैलाई। हर महीने वो मदन को चिट्ठी लिखती, बाबू, मैं अब रोज स्कूल जाती हूं, बच्चों को पढ़ाती हूं। यहां कोई मुझे स्टेशन वाली सोनम नहीं कहता, सब मुझे मैडम कहते हैं। मदन हर चिट्ठी को ऐसे पढ़ता जैसे कोई अमृत पी रहा हो। वो हर चिट्ठी को तह करके मां की तस्वीर के पास रख देता। साल गुजरते गए। सोनम अब नौकरी करने लगी थी। शहर के एक एनजीओ में बच्चों को पढ़ाती थी, जो स्टेशन पर रहते थे, बिल्कुल उसकी तरह। एक दिन जब वो गांव आई, मदन की तबीयत ठीक नहीं थी। वो बिस्तर पर लेटा था, कमजोर, पर आंखों में वही स्नेह। सोनम दौड़कर आई। बाबू, आपने डॉक्टर को दिखाया? हाँ बिटिया, पर अब ये शरीर भी थक गया है। आप ठीक हो जाओगे, मैं यही रह जाऊंगी। मदन मुस्कुराया। नहीं बिटिया, तू वही जाएगी जहां तेरा सपना है। अब मैं तेरे भीतर जीता हूं। सोनम की आंखों से आंसू बह निकले। बाबू, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। रह लेगी बिटिया, जैसे तू 5 साल बिना मेरे जी गई थी। अब वो सबक तेरे अंदर है, मजबूती का, हिम्मत। सुबह का सूरज धुंधला था। पंछी धीरे धीरे उड़ रहे थे। मदन की सांसें अब धीमी हो चली थी। सोनम उसके पास बैठी थी, उसका हाथ थामे। बाबू, कुछ कहना है? हाँ बिटिया, वो बोला, जब तू खोई थी मैंने भगवान से कहा था, अगर मेरी बेटी वापस मिल जाए तो मैं मौत से भी डरूंगा नहीं। अब तू लौट आई है, अब मैं चैन से जा सकता हूं। सोनम चिल्लाई, नहीं बाबू, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं जा नहीं रहा बिटिया, तेरे दिल में रहूंगा।
उसने कांपते हुए कहा, तेरे नाम का मतलब पता है क्या बाबू? सोनम, यानी सोने सी बेटी। तू हमेशा चमकती रहना। और फिर मदन की आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। उसकी उंगलियां ढीली पड़ी। कमरे में सिर्फ हवा की सरसराहट और एक बेटी की सिसकियां गूंज रही थी। सोनम ने रोते हुए पिता का सिर अपनी गोद में रखा। दीवार पर मां की तस्वीर थी, दोनों जैसे मुस्कुरा रहे हों। उसने प्रण लिया, बाबू, अब मैं किसी बच्चे को अनाथ नहीं रहने दूंगी। हर खोए हुए बच्चे को मैं घर पहुंचाऊंगी। उसने पिता के हाथ से पुरानी तस्वीर उठाई, जिसमें वो खुद थी, छोटी सी, मुस्कुराती हुई। अब ये याद नहीं, मेरी ताकत है। 5 साल बाद लखनऊ में एक संस्था बनी, मदन बाल सेवा केंद्र, जहां स्टेशन के बच्चों को पढ़ाया जाता था। उन्हें कपड़े, खाना और पढ़ाई दी जाती थी। मुख्य कक्ष के दरवाजे पर बोर्ड टंगा था, स्थापक सोनम मदन। हर सुबह वो बच्चों के साथ बैठती, कहानियां सुनाती, गाना गाती। कभी कभी कोई बच्चा पूछ लेता, मैडम, आपके बाबू कहाँ हैं? वो मुस्कुरा देती, वो यही है, हर उस बच्चे में जो अपनी राह खोज रहा है। एक दिन सोनम उसी स्टेशन पर गई जहां कभी उसने जूते पॉलिश किए थे। वो वही प्लेटफॉर्म था, वही बेंच जहां मदन पहली बार उसे पहचान नहीं पाया था। वो झुकी, जमीन को छुआ और आंखें बंद कर ली। धन्यवाद बाबू, आपने मुझे गिरने से पहले थाम लिया था। फिर उसने स्टेशन के बच्चों को पुकारा, चलो बच्चों, अब क्लास लगेगी। यहीं से हम सबकी नई जिंदगी शुरू होगी। बच्चे हंसते हुए उसके साथ चल पड़े। रेल की सीटी बजी, पर इस बार वो जुदाई की नहीं, नई शुरुआत की सीटी थी। शाम को आसमान में सूरज ढल रहा था। सोनम ने आसमान की ओर देखा और फुसफुसाई, बाबू, अब आपकी सोनम सच में सोने सी बन गई है। और दूर कही, जैसे आसमान से एक आवाज आई, मुझे पता है बिटिया, तूने मेरा हर सपना पूरा कर दिया। ये कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि हर पिता में एक मदन होता है और हर बेटी में एक सोनम, जो चाहे कितनी दूर चली जाए, अंततः लौटकर उसी दिल में आती है जहां से उसका जन्म हुआ था। रिश्ते खून से नहीं, एहसास से बनते हैं। पिता की ममता और बेटी की निष्ठा, इन दोनों से बढ़कर कोई बंधन नहीं।